हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पे स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने आपकी क्लास 10 कैसे मैथ एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 16 तक करवा दिया था। अब बात होती है आगे, तो आगे 17, 18, 19 और 20 वो आप खुद से करिएगा। क्यों भाई? क्योंकि था ग्राफ पे बनाने वाला। अभी तक हमने जो देखा एक्सरसाइज 3.1 में क्या था, आपके दो चल वाले रैखिक समीकरण दिए जाते थे। अब दो चल वाले रैखिक समीकरण दिए जा रहे हैं भाई, वो भी दो चल वाले रैखिक समीकरण युग्म था, ठीक है। यानी एक एक्स वाई तो चल था और युग्म था, दो समीकरण थे। अब उस समीकरण को हल हम कैसे कर रहे थे? तो भाई नॉर्मल विधि, क्या ग्राफीय विधि से पहले एक बात कर लेते। पहले हम क्या कर सकते भाई, आपका एक रैखिक समीकरण का उसी में दूसरे रैखिक समीकरण का देते थे और जहाँ कट जाता था वो उसका हल हो जाता था। तो 17, 18, 19 और 20 में आप उसको ग्राफ कॉपी पे खुद से बनाइएगा, क्योंकि ये भाई है बोर्ड। और संख्या लेखा लेने के लिए हमें क्या होता है कि जो लेखा लेते हैं उस पर जो संख्या डालेंगे तभी तो जाके बनेगा संख्या लेखा। तो वो क्या होता है, एक निश्चित दूरी पे होना चाहिए। बट ये बोर्ड है और ये मार्कर है, सभी को पता है, इंक बहता है, ठीक है। तो भाई निश्चित अंतराल नहीं बन पाता, इसलिए वो आप स्वयं से ग्राफ कॉपी पे बनाइएगा। और बात कर ले हैं, इतना सारा मैंने क्वेश्चन बता दिया, 16 से पहले सभी आलेखीय विधि से ही था, तो उसी अनुसार से बनाना है, ठीक है। तो अब बात होती है क्या भाई, आपका अगला क्वेश्चन जो कि होता है क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 का क्वेश्चन मैं इस क्लास में करवाऊंगी, तो प्लीज वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है ए और बी का मान ज्ञात करें जिसके लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण के अनंतः हल हो। तो कहने का मतलब क्या है भाई, अनंत हल हो। तो यहाँ पे अनंततः लिखा गया, ये आपका होगा अनंततः, अनंत, ये अनंत, फिर बात कर ले तः, ठीक है। यानी कि अनेक हल हो, अनगिनत हल हो, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कि आपका जब भी बात होती है, बात कर ले अनगिनत हल हो कि रैखिक समीकरण युग्म दे रखा, उसमें बात कर ले कि उसकी हल कितनी, हलों की संख्या क्या अनगिनत हो। यानी कि हम कहाँ जा ले, हल की संख्या पे जा ले। अब हल की संख्या पे जब जा ले, ये टॉपिक हमने बताया हुआ है इंट्रोडक्शन वाली क्लास में कि हम कैसे कर सकते बिना हल किए हुए ही हम क्या कर सकते, उसके हलों की संख्या निकाल सकते कि वो कितने हल होंगे। तीन चीज हो सकती है, क्या क्या? एक तो हो सकता है कि अनेक हल होंगे, दूसरा हो सकता है कि केवल एक हल होंगे, तीसरी बात हो सकता है भाई शून्य हल होंगे, एक भी हल नहीं होगा। तो ये सब कंडीशन पे था, ऐसे तो कह नहीं सकते भाई इसमें एक, इसमें दो, इसमें 0, इसमें अनेक हल होंगे, ऐसा तो कह नहीं सकते। कुछ भी होता है उसका कंडीशन होता है तभी जाके होता है, ठीक है। तो बात कर ले वो कंडीशन क्या था, तो देख लीजिए थोड़ा सा पहले। अनेक हल के लिए, हल होने के लिए क्या होता था, तो A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, ये बराबर होगा C1/C2 का। इसमें क्या होता था, अनेक हल होता था, यानी अनगिनत हल होते थे। उसके पश्चात की बात कर ले A1/A2 बराबर ना हो B1/B2 का, तो इसको यहीं पे कर लेते ये अद्वितीय हल। अद्वितीय हल कहने का मतलब क्या था भाई, केवल एक हल, हलों की संख्या केवल एक। और A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, बट ये बराबर ना हो C1/C2 के, तो ये क्या होता था, शून्य हल, यानी एक भी हल नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन होते थे और इसी तीन कंडीशन को देखते हुए हम बता सकते थे कि दो चल वाले रैखिक समीकरण को देख के बिना हल किए हुए कि इसके अनगिनत हल होंगे या फिर इसके अद्वितीय हल होंगे या फिर शून्य हल होंगे, हलों की संख्या शून्य, यानी कि कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो बात कर लेते हैं क्या आपका क्या है यहाँ पे, क्या कहला अनंततः हल हो, यानी कि अनगिनत हो। अनगिनत हल होने के लिए हमें इस कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि आपका 2x + 3y = 7 पहला समीकरण। दूसरा a + b × x + 2a - b × y = 3 × a + b + 1, ओके। इंटू में है क्या, ब्रैकेट में a + b + 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, आपको पता है क्या भाई, आपके जो समीकरण होते हैं वो किस रूप में होते हैं, तो a1 × x + b1 × y = या फिर माइनस में c1 या प्लस में c1, जो देना है दीजिए। यहाँ पे मैं = c1 दे देती हूँ। उसके बाद a2 × x + b2 × y = c2 कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा आपका x और y जो चल हैं वो दोनों में ही है, ठीक है।
तो बात कर ले क्या, इसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा x के इंटू में, तो यहाँ पे 2 है, a1 इज इक्वल टू 2 हो गया, b1 इज इक्वल टू क्या हो गया, इसी प्रकार देखिएगा यहाँ पे क्या है 3 है, और c1 इज इक्वल टू बराबर के इस पाल ही लेते हैं तो ये प्लस में 7 है। फिर यहाँ पे देखिएगा a2 इज इक्वल टू क्या है, a प्लस b, दूसरा समीकरण को देखिए x के गुना को। फिर देखिएगा b2 क्या है आपका, y के गुना को देखिए दूसरा समीकरण में, तो 2a माइनस b है। फिर देखिएगा c2 क्या है भाई आपका, बराबर के उस पार देखिए यानी दाएं साइड, तो 3 इंटू a प्लस b प्लस 1 है। यहाँ तक तो समझ में आ गई। अब बात क्या कहता है भाई, अनंत हल होने के लिए यानी अनगिनत हल होने के लिए, अनगिनत हल होने के लिए, अनगिनत हल होने के लिए क्या हो जाएगा भाई, के लिए। तो बात कर लेते हैं क्या, a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 के बराबर हो c1 बटा c2 के। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या है आपका 2 बटा a2 क्या है a प्लस b इजिकल टू b1 3 बटा b2 क्या है 2a माइनस b इजिकल टू c1 कितने भाई 7 है, c2 कितने 3 इंटू a प्लस b प्लस 1 है। अब बात कर लेते हैं क्या, अब इस दोनों को लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा आपका 2a बटा a प्लस b इजिकल टू 3a बटा 2a माइनस b, इस दोनों को पहले कंपेयर कर लेते हैं, फिर इस साइड हम इस दोनों को कर लेते हैं भाई। आप इसको भी इसको कर सकते हैं भाई, आपस में बराबर किसी किसी को उठा लीजिए, ठीक है, बट 2 बार करना है। तो यहाँ पे देखिएगा ये ले लेता हूँ, यहाँ पे 3 बटा 2a माइनस b इजिकल टू 7 बटा 3 इंटू a प्लस b प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा क्रॉस मल्टीपल करती हूँ तो 2 इंटू 2a माइनस b इजिकल टू 3 इंटू a प्लस b हो गया। बात कर लेते हैं ये कितना हो गया, 2 दूनी 4a माइनस में 2b इजिकल टू 3a प्लस में 3b हो गया। बात कर लेते हैं ये कितना हो गया, देखिएगा ये हो गया 4a, इसको a को इस पार लाता हूँ तो माइनस में 3a इजिकल टू 3b प्लस में ये गया उस पार गया तो 2b हो गया, यानी a इजिकल टू 5b हो गया। इसको रख लीजिए फर्स्ट समीकरण में, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं कि अब इसको देख लेते हैं भाई, तो यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीपल फिल करेंगे तो 3 इंटू a प्लस b प्लस 1 ब्रैकेट में है इज इक्वल टू 7 इंटू 2a माइनस b, ठीक है। 3 3 9 इंटू a प्लस b प्लस 1 हो गया इज इक्वल टू 7 इंटू 2a माइनस b हो गया। बात कर लेते ये कितना हो गया 9a प्लस 9b प्लस में 9 इज इक्वल टू 7 दूनी 14a माइनस में 7b हो गया। और बात कर लेते हैं क्या भाई, देखिएगा तो देखिएगा यहाँ पे क्या भाई आपका क्या है भाई, यहाँ पे बात करते तो 9 है, इस प्लस में 14a इस पार लाइए तो माइनस में 14a हो गया, ठीक है, प्लस में 9b और इस माइनस 7b को इस पार लाइए तो प्लस में 7b हो गया इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, ये दोनों तो आ गया, यहाँ पे क्या है प्लस में 9 है तो प्लस में 9 उस पार जाए तो माइनस में 9, ठीक है। तो ये देखिएगा आपका क्या हो गया, माइनस में 9 5 तो 5 है प्लस में 9 7 16 भी इज इक्वल टू माइनस 9 हो गया। माइनस को कॉमन लेता हूँ तो ये हो गया प्लस में 5 है माइनस में 16 भी इज इक्वल टू माइनस में 9 हो गया, माइनस माइनस गया यानी 5 है माइनस में 16 भी इज इक्वल टू 9 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा a बराबर क्या है, a बराबर है 5b, तो कहने का मतलब है a के मान रख देता हूँ भाई, तो 5 इंटू a की जगह हो गया कितना आपका 5b, a की जगह कितना होगा 5b माइनस में 16b इज इक्वल टू 9 हो गया। किससे, तो बात कर ले फर्स्ट समीकरण से, फर्स्ट आपका समीकरण से, ओके। तो बात कर लेते ये कितना हो गया भाई 25 b हो गया माइनस में 16b इज इक्वल टू 9, 16 9 25 9b इज इक्वल टू 9, ये गया b इज इक्वल टू 1 हो गया। जब b का वैल्यू 1 हो गया, b का वैल्यू 1 हो गया तो a बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि a बराबर है 5b तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर क्या है 5b, तो a बराबर 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, इसलिए ठीक है। तो a बराबर कितना हो गया, b बराबर आपका a बराबर आपका 5 हो गया और b बराबर क्या हो गया आपका 1 हो गया। ये अतः करके आप इसको लिख दीजिए, अतः a बराबर 5 और b बराबर क्या हो गया 1 हो गया। आपको क्या बोला था, a और b का मान ज्ञात कर ले, ठीक है। तो इसी प्रकार आपका जो होता है क्वेश्चन नंबर 1 इसी तरह खत्म होता है और इसी तरह हम बाकी बचे क्वेश्चन को भी बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे का क्वेश्चन बनाने के लिए पहले भाई आपका बोर्ड को खाली करना पड़ेगा। तो देखिएगा आपका यहाँ पे जगह यहाँ पे बना देती हूँ, ये आपके तो माइंड में आ गए भाई, चलिए इसको हटा देती हूँ ताकि जगह बच जाएगा और आपको बनाने में सुविधा होगी, ठीक है। तो देखते हैं भाई,
अगला क्वेश्चन है आपका, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका समीकरण क्या है, 2a माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 5, 3x प्लस b माइनस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 3। अब बात कर लेते हैं क्या आपका यहाँ पे, आपको पता है क्या, देखिएगा आपका समीकरण कैसे लाता है, a1 इंटू एक्स प्लस b1 इंटू वाई इज इक्वल टू c1, a2 इंटू एक्स प्लस b2 इंटू वाई इज इक्वल टू c2। तो बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा माइनस का यूज किया, अगर इसको प्लस में लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2a माइनस 1 इंटू एक्स, एक चल का गुना, और ये प्लस में माइनस में 3 इंटू वाई कर देते हो इक्वल टू 5। दूसरा समीकरण 3 इंटू एक्स, एक्स के साथ 3 गुना, b माइनस 2 गुना प्लस में है क्या भाई, इंटू में वाई इक्वल टू 3। चलो भाई अब बात कर लेते हैं, a1 बराबर क्या है, 2a माइनस 1 है, b1 बराबर क्या है, माइनस में 3 है, c1 बराबर क्या है, 5 है, फिर a2 बराबर क्या है, 3 है, x में 3 से गुना, b2 बराबर क्या है, b माइनस 2 है, c2 बराबर क्या है भाई, 3 है। और बात कर लेते किस लिए वाले बोला, अनेक हल होने के लिए, अनेक हल के लिए तो कंडीशन क्या है, a1 बटा a2 बराबर होना चाहिए, b1 बटा b2 के बराबर होना चाहिए, c1 बटा c2 के। तो a1 बटा a2 यानी कि कितना है, a1 2a माइनस 1 बटा 3 इज इक्वल टू b1 माइनस 3 बटा b2 b माइनस 2 इज इक्वल टू c1 कितना है, c1 है 5 बटा ये कितना हो जाएगा 3। अब बात कर लेते हैं, तो इसको ले लेता हूँ 2a माइनस 1 बटा 3 इज इक्वल टू माइनस में 3 बटा b माइनस 2, इसको एक साइड कर लेता हूँ, फिर दूसरे वाले में इस दोनों को ले लेता हूँ, माइनस में 3 बटा b माइनस 2 इज इक्वल टू 5 बटा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा क्रॉस मल्टीपल करेंगे भाई, आपका b माइनस 2 है, b माइनस 2 है, ठीक है, आपका क्या भाई b माइनस 2 है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या, पहले इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो माइनस में 3 गुने 3 करेंगे इक्वल टू, इसको करेंगे तो 5 इंटू बी माइनस 2 हो गया, माइनस में 3 3 9 इक्वल टू 5b माइनस में 5 दूनी 10 हो गया। और बात कर लेते हैं क्या भाई, ये आपका 5b इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा भाई, माइनस में 10 है, इस पर आएगा तो प्लस में 10, और ये कितना हो गया भाई, माइनस में 9 है। ठीक है, तो 5b इक्वल टू 10 में से हो गया 1 हो गया, b इक्वल टू 1/5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, इसको कर लेते हैं भाई, क्या आपका b का वैल्यू निकल गया, चलो फर्स्ट इसको मान देता हूँ फर्स्ट समीकरण। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा, इसको करता हूँ क्रॉस मल्टीपल करने से पहले b का आपका बात कर लेते हैं। देखिएगा 2a माइनस 1 बटा 3 इक्वल टू माइनस में 3, b का मान कितना आ गया, माइनस आपका 1/5 माइनस 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, बात कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, 2a माइनस 1 बटा 3 इक्वल टू माइनस में 3 बटा ये कितना हो गया, लॉसो लेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 में 1 से 5 में 5 से भाग देते 1 गुना 1 इक्वल टू 1 माइनस में, फिर देखिएगा यहाँ पे 1 है, 1 में 5 से भागना तो 5 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, फिर देखिएगा आपका क्या हो जाएगा, यानी 2a माइनस में 1 बटा 3 इक्वल टू ये गया माइनस में 3 बटा में माइनस में 9, ये ऊपर चला इंटू में 5, तो ये माइनस माइनस गया। और बात कर लेता हूँ, 3 एकम 3 3 तिहाई 9 हो गया, और फिर ये 3 3 से चला गया, यानी 2a माइनस 1 इक्वल टू बच गया 5, 2a इक्वल टू 5 प्लस 1 हो गया, 2a इक्वल टू 6 हो गया, a इक्वल टू 6/2 हो गया, 2 से 2 तिहाई 6, यानी a बराबर 3 हो गया और b बराबर 1/5 हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 2 भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखिएगा, जो आपका अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 3 है, तो 3 में देख लेते हैं आपका समीकरण क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, आपका समीकरण है k इंटू एक्स प्लस में 3 इंटू वाई माइनस में फिल क्या ब्रैकेट में k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा, फिल क्या 12 इंटू एक्स प्लस में k इंटू वाई माइनस में k इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, तो यहाँ पे एक बार फिर से समीकरण लिख देती हूँ, सहूलियत होगा भाई। क्या है, k इंटू एक्स प्लस में 3y। चलिए देखिएगा, हम इसी पे करते जाते हैं। ये माइनस में k माइनस 3 है ब्रैकेट में, इस माइनस को मैं टोटली उठा के इधर कर देती हूँ, यानी प्लस में हो जाएगा इक्वल टू प्लस में k माइनस 3। ठीक है,
मैंने पूरे ब्रैकेट को किया है तो माइनस का चिन्ह यहाँ पर लेगा, ब्रैकेट के अंदर जो है वही लगेगा, ठीक है। और बात कर लेता हूँ मैं ऐसी गलती क्या भाई, माइनस में के फिर करता माइनस माइनस प्लस में 3 और फिर ले जाता उस पार, तो देखिएगा वही होगा, ये इस पार आएगा तो प्लस में के बन जाएगा और ये प्लस में है तो माइनस में 3 बन जाएगा, वही होगा। इसलिए मैंने टोटल ये ग्रुप को ही किया और माइनस को चिन्ह को मैंने सीधा बदल दिया, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे माइनस है भाई, ये हो गया। उसके बाद देखिएगा दूसरा क्या है, दूसरा में है वाले एक्स प्लस में के इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस में के उस पर जाएगा तो प्लस में के, ऐसे इधर भी लाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता भाई। आपके दोनों आप जो भी करिए दोनों समीकरण में कीजिए, सी का या तो आप लेफ्ट साइड में रखिए, सॉरी राइट साइड में रखिए या फिर लेफ्ट साइड में रखिए, बट दोनों में जो करना है सेम कीजिए, ठीक है। या दोनों में राइट साइड या दोनों में लेफ्ट साइड, मैंने दोनों में राइट साइड कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, एक में नहीं करूँगी दोनों में करूँगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा A1 क्या है भाई, A1 यहाँ पे एक्स के इंटू में क्या है के, B1 क्या है 3, C1 क्या है के माइनस 3, उसके बाद A2 क्या है 12, B2 क्या है के, और बात कर लेता हूँ C2 क्या है, यहाँ पे देखिए के इंटू, उसके बाद C2 क्या है के। बात कर लेता हूँ क्या होने के लिए, अनंत हल होने के लिए ना, अनंत हल होने के लिए, अनंत हल होने के लिए, होने के लिए तो क्या कंडीशन है, A1 बटा A2 बराबर होना चाहिए B1 बटा B2 के बराबर होना चाहिए C1 बटा C2 के। A1 कितने है के बटा A2 बाल इज इक्वल टू B1 3 बटा के, ओके इज इक्वल टू C1 कितने है के माइनस 3 बटा C2 के हो गया। अब देखिएगा के बटा बाल इज इक्वल टू 3 बाई के, एक साइड ले लेता हूँ, इस दोनों को एक साइड करता हूँ, 3 बाई के इज इक्वल टू के माइनस 3 बाई के, ओके। अब चलिएगा यहाँ पे देखिएगा बात कर लेता हूँ क्या, क्रॉस मल्टीपल, के इंटू के इज इक्वल टू 3 गुना 12 के स्क्वायर इज इक्वल टू 12 3 36, ठीक है। उसके बाद देखिएगा के इज इक्वल टू, आपको पता है जब हम लोग बात कर लेते थे क्या भाई ए स्क्वायर बराबर उसके मूल में कुछ आता था तो वो क्या होता था, प्लस माइनस में होता था, ठीक है। कहने का मतलब एक बार प्लस में हो और एक बार क्या होता था माइनस में होता था। तो उसी प्रकार जब यहाँ पे हम करेंगे लूट प्लस में या फिर माइनस में निकलेगा, ये आपका लूट में 36 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बात कर लेता हूँ क्या, आपका क्या हो जाएगा के इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एक तो 36 का वर्गमूल 6 प्लस में 6 या फिर माइनस में 6, ठीक है। दूसरी बात देखिएगा यहाँ पे बात करें तो ये तो के गया 1 1, तो ये क्या हो गया 3 इज इक्वल टू के माइनस 3 हो गया और के इज इक्वल टू 3 और ये बात करें तो प्लस में 3 हो गया यानी के इज इक्वल टू 6 हो गया। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे प्लस में 6 और यहाँ पे 6 और माइनस में 6 है, तो के का मान क्या होगा, क्या के का मान 6 और माइनस 6 दोनों होगा या के का मान प्लस में ही 6 रह जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, अब बात होती है जो दोनों में हो वही लेंगे भाई, क्योंकि इसको भी हमें संतुष्ट करना है और इसको भी संतुष्ट करना है। इसमें हम दोनों चीज़ रखेंगे तो संतुष्ट हो जाएगा। यानी कि आप 6 भी रखेंगे तो देखिएगा अगर हम यहाँ पे 6 भी रखते हैं 6 बटा वाले इज इक्वल टू 3 बाय, और इसमें भी 6 ही लगता हो 6 दूनी वाले 1 बटा 2 3 कम 3 दूनी 6 यानी 1 बटा 2 आया। या फिर माइनस में 6 भी लगो तो माइनस 6 बटा वाले इज इक्वल टू 3 बटा माइनस में 6, तो भी 6 कम 6 दूनी वाले 3 कम 3 3 दूनी यानी कि माइनस में 1 बटा 2 और ये हो गया माइनस में 1 बटा, मतलब कि आपका माइनस में 1 बटा 2 यानी फिर देखिएगा। और बात कर ले क्या भाई आपका माइनस में ये प्लस में बदल जाए तो ये भी चला ही गया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, तो ये दोनों के लिए परफेक्ट है, दोनों का रख रहे हैं तो हमें वही मान आता है। बट जब इसमें बात कर लेते हैं क्या 6 रखूँगा तो 3 बटा 6 1 3 कम 3 दूनी 6 यानी 1 बटे 2 हो गया। फिर 6 में से 3 गया 3 बटे ही हो गया 6 3 कम 3 3 दूनी 6 यानी 1 बटे 2 हो गया, दोनों बराबर हो गया। और बात कर इसमें देखिएगा ये काटिए मत, यहाँ पे माइनस में 1 बटे 2 और ये भी माइनस में 1 बटे 2, दोनों आपस में क्या है बराबर है, बस इसको दिखाना है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर के का मान माइनस में 6 लग देता हूँ तो 3 बटा माइनस में 6 इज इक्वल टू क्या होता है माइनस 6 बटे माइनस 3 और ये माइनस में 6, तो ये देखिएगा ये तो ये चला जाएगा, ठीक है भाई। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आ गया क्या आपका LHS में 3 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया माइनस में 3, क्या आपस में बराबर है, माइनस में सॉलिड आ गया, क्या बराबर है नहीं है, जो दोनों में कॉमन होगा वही लेंगे। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे माइनस 6 नहीं है और यहाँ पे भी 6 है तो इसलिए 6 ही होगा, यानी अतः के बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका
3 और इसे अब इसी के साथ अब क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। अब चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 में आपकी समीकरण है 3x + 4y = 12 a + b × x + 2 × a - b = a - b × y = 5a - 1। ठीक है, आपके दो समीकरण 3x + 4y = 12 a + b × x + 2 × a - b × y = 5a - 1। ठीक है, तो देखिएगा बात कर लेता हूँ एक बार फिर से सॉलियत हो लिख देती हूँ भाई। 3x + 4y = क्या है 12 है आपका पहला समीकरण। उसके बाद a + b × x प्लस में 2 × a - में b और ये इंटू में y = 5a - में 1। ठीक है, देखिएगा अगर मैं बात कर लूँ ये टोटल पार्ट आपका ये y के गुणज में है। ठीक है, तो यानी a1 बराबर आपका 3 है, b1 बराबर आपका 4 है एंड c1 बराबर क्या है लाइट हैंड साइड, लाइट वाला के ले लो, दोनों में लाइट साइड है तो 12 हो गया। a2 बराबर यहाँ पे क्या है a + b है, b2 बराबर क्या है यहाँ पे 2 × a - में b है और c2 बराबर क्या है यहाँ पे 5a - 1 है। बात कर लेते कि कौन सी हल के लिए क्या है अनंत हल होने के लिए, अनंत हल होने के लिए भाई क्या होता है तो a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 का बराबर होता है c1 बटा c2 का। और बात कर लेते हैं a1 कितने है 3 बटा a + b है = b1 कितने है 4 बटा 2 × a - b है = c1 कितने है भाई आपका 12 है बटा 5a - c2 कितने 1 है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या भाई इस दोनों को पहले कंपेयर करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे 3/a + b हो गया = 4 बटा मतलब देखिएगा 2 से काट देता हूँ आपका 2 2 4 हो गया, यानी इसको कर लेता हूँ तो 2 बटा में a - b हो गया। और बात करते हैं इसको कर लेता हूँ साथ साथ में इसको कर लेता हूँ क्या आपका हो गया 2 बटा a - b = 12 बटा 5a - 1 है। तो यहाँ पे देखिएगा पहली बात तो हम इसको क्या कर लेते हैं भाई हल कर लेते हैं। तो इसको लेके आते क्रॉस मल्टीपल 3 × a - b = 2 × a + b हो गया। ये कितना हो गया 3a - में 3b = 2a + में 2b हो गया। ये कितना हो गया आपका 3a और इस 2a को इस पार लगे तो माइनस में 2a = बात कर लेते तो 2b और ये कितना हो गया माइनस में 3b उस पार जाएगा तो प्लस में 3b हो जाएगा। यानी a बराबर कितना हो गया 3 2 5b हो गया, यानी a बराबर कितना हो गया 5b हो गया। फिर देखिएगा क्या भाई इसको कर लेते हैं क्या, अब देखिएगा बात कर लेते हैं क्या आपका ये कितना होगा देखते हैं भाई। इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 2 × 5a - 1 = 12 × a - b हो गया। 5 दूनी 10 a - में 2 और देखिएगा इसको 2 से काट दीजिए भाई 2 से 2 छक बाल है, यानी 5a माइनस में 1 = 6a - 6b हो गया। और बात कर लेते 5a को इस पार कर लीजिए तो 6a - में 5a = यहाँ पे -1 और ये क्या है आपका भाई माइनस में 6b ऐसे पार लाने देता हूँ माइनस में 6b। ठीक है, अब देखिएगा a बराबर क्या होता है। पहली बात तो यहाँ पे 6a में से 5a जाएगा तो a - 6b = -1। a बराबर क्या है 5b है, यानी कि 5b माइनस में 6b = -1, यानी -b = -1 माइनस माइनस गया यानी b = 1 हो गया। तो कहने का मतलब है क्या भाई जब b = 1 हो गया तो a बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि a बराबर है 5 × b और बात कर ले हैं तो इसलिए a बराबर 5 × b का वैल्यू 1 a बराबर 5 हो जाएगा। अतः a बराबर 5 b बराबर 1, यानी a का मान हो जाएगा 5 और b का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 4 भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर भाई 5 है उसी का। ठीक है, तो क्या है तो समीकरण देखिएगा आपका पहला समीकरण a - 1 × x यानी x के गुना में ये है और +3y = क्या है 2। फिर दूसरा समीकरण 6x + 1 - b × y = 6 है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा भाई आपके प्लस प्लस चिन्ह का उपयोग हुआ है क्योंकि आपको पता है कि हम समीकरण जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं a1 × x प्लस में ये चिन्ह देते हैं b1 × y = c1 डालते हैं, a2 × x प्लस में b2 × y = c2 डालते हैं। तो भाई ये चिन्ह को
समीकरण के रूप में लिखने के लिए जो होता है, कभी कभी हम इस चिन्ह को देखते हैं, जैसे यहाँ प्लस है, यहाँ पे प्लस है, एक क्वेश्चन था जिसमें माइनस था तो उसको मैंने प्लस में बदला। क्यों भाई, हम माइनस को लिख सकते प्लस गुने माइनस, उसमें मैंने प्लस को कॉमन लिया, मतलब प्लस को इस साइड लिखा और माइनस को उसको दे दिया कि ले जा तू साथ में, ठीक है, उस प्रकार से लिख देते। तो चलिए, तो यहाँ पे प्लस का ही है तो कोई फंडा ही नहीं है भाई, सीधा सा लिखना है। तो A1 बराबर क्या है, A-1 है, B1 बराबर क्या है 3 है, C1 बराबर क्या है 2 है, A2 बराबर क्या है 6 है, B2 बराबर क्या है 1 - 2B है, C2 बराबर क्या है 6 है। बात कर लेते हैं क्या हल होने के लिए, अनंत हल होने के लिए, अनंत हल होने के लिए, अनंत हल होने के लिए तो क्या होता है कंडीशन, A1 बटा A2 बराबर हो B1 बटा B2 के बराबर हो C1 बटा C2 के। बात कर लेते हैं A1 बराबर क्या है A-1 बटे B1 बराबर बटे A2 बराबर क्या है 6 इज इक्वल टू B1 3 बटा B2 1 - 2B इज इक्वल टू C1 कितने भाई 2 बटे C2 6 है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब यहाँ पे देखिएगा क्या, पहली बात तो मैं इस दोनों में कर लूँ, A-1 बटा 6 इज इक्वल टू 3 बटा 1 - B। और दूसरा देखिएगा यहाँ पे बात कर लेता हूँ 3 बटा 1 - 2B इज इक्वल टू, इसको आप काट के लिख सकते हैं, 2 एकम 2 होती है 6 यानी 1/3, तो इज इक्वल टू 1/3 भी लिख सकता हूँ। पहले इसको हल कर लेता हूँ जिससे यहाँ B का मान निकल जाएगा। तो 3 × 3 इज इक्वल टू 1 - 2B, तो 3 3 9 इज इक्वल टू 1 - 2B। और बात कर लेते इसको इस पर लाता हूँ यानी कि 2B इज इक्वल टू प्लस में 1 माइनस में, ये उस पर जाएगा तो 9, 2B इज इक्वल टू माइनस में 8, 2 चौक 8 यानी B इज इक्वल टू माइनस में 4 हो गया। अब आते हैं इस पर भाई, देखिएगा A-1 बटा 6 इज इक्वल टू 3 बटा 1 माइनस, अब 2 × B का वैल्यू -4 लगते भाई, तो यहाँ पे A-1 बटा 6 इज इक्वल टू 3 बटा, यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, आपका ये जो रखा हूँ B बराबर, आप क्या क्या ये आपका फर्स्ट समीकरण से भी कह सकते हैं, और दूसरी बात जब आप हल कर लेते समीकरण निकलता उसमें भी लिख सकते थे। मैंने यहाँ पे ही लिख दिया कि आपका फर्स्ट समीकरण से यहीं पे मैंने यूज कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई गलत नहीं है। तो 1 माइनस माइनस प्लस में 4 दूनी 8 हो गया, यानी A-1 बटा 6 इज इक्वल टू 3 बटा 8 9 हो गया, 3 एकम 3 3 तिहाई 9 हो गया, 3 से 3 दूनी 6 हो गया, यानी A-1 इज इक्वल टू 1 × 2 हो गया, A-1 इज इक्वल टू 2 हो गया, A बराबर क्या हो गया 2 + 1 हो गया, यानी A बराबर 2 1 3 हो गया, इसलिए मैंने यूज किया था, ठीक है। अतः आपका A बराबर हो गया 3, B बराबर हो गया -4। चलिए ये ठीक हो गया। अब अगला इसी का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या भाई, आपका समीकरण है 2x + 3y इज इक्वल टू 7, A + B + 1 × x प्लस में A + 2B + 2 × y इज इक्वल टू 4 × A + B प्लस में है फिर 1, ठीक है, यानी कि आपका प्लस प्लस चिन्ह है तो कोई दिक्कत नहीं। A1 बराबर क्या है 2 है, B1 बराबर क्या है 3 है, और C1 बराबर क्या है 7 है, A2 बराबर क्या है A + B + 1 है, जो गुना x का वो लिख दीजिए भाई, चाहे कितना बड़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। B2 क्या है भाई, यहाँ पे देखिए A + 2B + 2y में गुना है, फिर C2 क्या है भाई, बराबर के बाद 4 × A + B और प्लस में यहाँ पे बात कर ले तो ब्रैकेट बंद करके फिर प्लस में 1। तो क्या कहला है, अनंत हल होने के लिए, अनंत हल होने के लिए, हल होने के लिए क्या कंडीशन होता है भाई, मैंने आपको बताया हुआ है क्या। अब यहाँ पे देखिए अनंत हल होने के लिए क्या होता है, A1 बटा A2 इज इक्वल टू B1 बटा B2 इज इक्वल टू C1 बटा C2, यानी A1 कितना है 2 बटा A + B + 1 इज इक्वल टू B1 कितने हैं 3 बटा A + 2B प्लस में 2 होने इज इक्वल टू C1 कितने हैं 7 बटा C2 कितने 4 × A + B और ये कितना हो गया प्लस में 1, ठीक है, ब्रैकेट बंद के बाद। अब इस दोनों को पहले कर लेते तो 2 बटा A + B + 1 इज इक्वल टू 3 बटा A + 2B + 2 को कर लेते एक साइड, फिर यहाँ पे आते हैं क्या भाई, आपका 3 बटा A + 2B + 2 इज इक्वल टू 7 बटा 4 × A + B प्लस और ब्रैकेट बंद, उसके बाद प्लस में 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब यहाँ पे देखिएगा इसको कर लेता हूँ पहले क्रॉस मल्टीपल, तो 2 × A + 2B और ये कितना हो गया भाई आपका प्लस में 2 इज इक्वल टू 3 × A + B + 1। तो बात कर लेते हैं क्या, 2A प्लस में 2 दूनी 4B प्लस में 2 दूनी 4 इज इक्वल टू 3A प्लस में 3B प्लस में 3 हो गया। तो बात कर लेते हैं क्या,
अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपका क्या है 2a, उस पर जाएगा तो 3a माइनस 2a। ओके, उसके बाद देखिएगा ये आपका क्या प्लस में 4b, ये प्लस में राइट साइड 3b है, इस पर लगा तो माइनस में 3b। और यहाँ पे बात कर लेते हो क्या प्लस में 4 और इस पर प्लस में 3 है तो इस पर लगा तो माइनस में 3, यानी 4b में से 3b जाएगा तो b प्लस में 1 इज इक्वल टू a हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा तो कोई दिक्कत होना चाहिए, यानी a इस पर माइनस में b इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। आते हैं इधर भाई, तो अब देखिएगा यहाँ पे देखिएगा क्या, अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 3/a प्लस 2b प्लस 2 इज इक्वल टू 7 आपका क्या था 4। यहाँ पे देखा सीधा मैं क्रॉस मल्टीपल कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीपल करता हूँ तो 3 इंटू में 4 इंटू a प्लस b प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू, ये टोटल पार्ट में 3 से गुना करना है, उसके बाद इज इक्वल टू 7 इंटू a प्लस 2b प्लस 2। ओके, उसके बाद बात कर लेते हैं क्या, ध्यान से देखिएगा 3 इंटू में 4a प्लस 4b प्लस 1 इज इक्वल टू 7a प्लस 7 14b प्लस में 7 14, चलती है 12a प्लस में चलती है 12b प्लस में 3 इज इक्वल टू 7a प्लस में 14b प्लस में 14। और बात कर लेते हैं क्या, इसको इस पर आता हूँ a को, यानी 12a माइनस में 7a। ओके, अब देखिएगा क्या इज इक्वल टू 14b प्लस में इस पर प्लस में 12b माइनस में 12b इस पर हो जाएगा, और यहाँ प्लस में 14 तो ये प्लस में 3 जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 7 5, यानी कि 5a इज इक्वल टू 14b में से 12b जाएगा तो 2b प्लस में ये 11 हो गया, 11 3 14 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, आपको यहाँ पे इसको हटाइए, आपको यहाँ पे a का वैल्यू पता है क्या भाई, पता है a का वैल्यू आपको पता है क्या, 5 इंटू a का वैल्यू लगता हूँ फर्स्ट समीकरण से, क्या भाई फर्स्ट समीकरण से a बराबर लगता हूँ 1 प्लस बी या b प्लस 1 भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, b प्लस 1 लिखिए या 1 प्लस बी, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे इस अनुसार से इसको लिख देता हूँ b प्लस 1 इज इक्वल टू 2b प्लस 11 हो गया, यानी 5b प्लस में 5 इज इक्वल टू 2b प्लस में 11 हो गया, इसको इस पर लाता हूँ तो 5b माइनस में 2b इज इक्वल टू 11 माइनस में 5 हो गया, यानी 3b इज इक्वल टू 6 हो गया, 3 से 2 3 दूनी 6 3 दूनी 6 होता है, यानी b इज इक्वल टू 2 हो गया। चूँकि 1 प्लस बी यानी या फिर b प्लस 1 इज इक्वल टू a होता है, b का वैल्यू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू a, यानी a बराबर कितना हो गया भाई 3, यानी कि अतः a बराबर कितना हो गया, a बराबर 3 हो गया और b बराबर कितना हो गया, अतः a बराबर 3 b बराबर 2 हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर जो होता है 6 भी खत्म होता है और इसी के साथ 21 नंबर जो होता है पूरे खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 22, क्या है, एक एक किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। तो भाई ए हल नहीं होने के लिए क्या था, हल नहीं होने के लिए था a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 का, बट ये बराबर ना हो c1 बटा c2 का। ये हलों की संख्या कितना थी भाई इसमें, 0, कोई हल नहीं था, कोई हल नहीं। ठीक है, तो इस कंडीशन को फॉलो करना है। चलिए यहाँ पे देखिएगा आपके जो समीकरण लिखे जाते हैं आपको पता है किस रूप में लिखे जाते हैं, a1 इंटू एक्स प्लस b1 इंटू वाई इज इक्वल टू c1, और बात कर ले a2 इंटू एक्स प्लस b2 इंटू वाई इज इक्वल टू c2। तो यहाँ पे a1 क्या है आपका, वही a ही है। फिर देखिएगा b1 कितने 3 है, c1 बराबर a माइनस 2 है। फिर देखिएगा a2 बराबर क्या है 12 है, b2 बराबर क्या है a है, c2 बराबर क्या है a है। तो हल कोई हल नहीं होने के लिए क्या था कंडीशन, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 का बराबर ना हो c1 बटा c2 का। तो a बटा 12 इज इक्वल टू 3 बटा a, और बात कर लो ये बराबर ना हो a माइनस 2 बटा a का। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिएगा आपको निकालना क्या है, ए का वैल्यू निकालना, ठीक है। तो बात आपका ए का वैल्यू क्या है भाई, एक तो माइनस में 6 और प्लस में 6, ठीक है, दोनों आंसर हो गए। आप माइनस में भी 6 लग के देखेंगे तो देखिएगा जब हम माइनस में 6 लेके देखते ए का वैल्यू -6 बटा वाला है, ये हो गया आपका 3 बटा -6, तो ये आपका क्या भाई माइनस में, कोई दिक्कत नहीं, 6 कम 6 दूनी वाले -1/2 हो गया, ये क्या हो गया 3 कम 3 दूनी 6 यानी -1/2, ये दोनों आपस में बड़ा वाले। बट इसकी बात कर ले तो माइनस में 6 माइनस में 2 बटा ए का -6 -8 बटा -6, तो ये चला गया 2 चौका 2 3 6 4/3 क्या बराबर है, नहीं है, ये इसके बराबर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो गया। उसी प्रकार 6 रखेंगे तो ये 1/2 और ये 6 रखेंगे तो 6 में से 2 गया 4 हो जाएगा, बटे 6 2 दूनी 4 2 3 6 क्या तो बराबर नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो बराबर है उसी को करके देख लीजिए, वो अपना बराबर खुद नहीं होगा, ठीक है। तो इसी से आपको क्वेश्चन नंबर जो होता है इसका 1 खत्म होता है। चलिए इसी का तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इसी का आपका समीकरण है, समीकरण क्या x प्लस, यहाँ पे इसको हटा देते हैं थोड़ा देर के लिए, आपका यहाँ पे कर देते हैं C1 बटा C2 = a - 2/a। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या भाई, आपका समीकरण x + 2y = 5, 3x + ay + 15 = 0 है। तो पहली बात तो देखिएगा x + 2y = 5 यानी C1 जो है उस पार है यानी राइट साइड है, यहाँ पे 3x + ay यहाँ पे प्लस में 15 है यानी कि लेफ्ट साइड है, उस पर करेंगे तो माइनस में 15 है यानी a1 = 1, कुछ नहीं गुना है तो 1 तो गुना है ना। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं क्या, इसी आपका छिपा हुआ रहता है, b1 = 2, c1 = 5, a2 = 3, b2 = a, c2 = माइनस में 15, a1 बटा, और क्या बात हो रही है भाई आपका, कोई भी हल नहीं होने के लिए, कोई भी हल नहीं होने के लिए तो बात कर ले क्या, a1 बटा a2 बराबर होना चाहिए b1 बटा b2 का, ये बराबर नहीं होना चाहिए c1 बटा c2 का, यानी कि आपका 1/3 बराबर हो 2/a, ये बराबर ना हो 5/-15, ठीक है। तो a का मान ज्ञात करना है। चलो भाई इस दोनों में देख लेते हैं, आपका क्या हो जाएगा, इसके बराबर नहीं होगा तो देखते हैं क्या हो जाएगा आपका, 1/3 = 2/a, क्रॉस मल्टीपल a = 2 गुने 3 यानी a = 6 हो गए, ठीक है। अब ये 6, अब a का मान जब हम 6 लगते हैं 1/3, ये देखिएगा ये बराबर होगा 2/a, a बराबर 6, 2 कम 2 3 6, ये बराबर होगा, अब ये 5/15 और इसको काटेंगे 5 3 15 यानी माइनस में 1/3 है, क्या बराबर है माइनस में 1/3 और प्लस में 1/3 आपस में बराबर है नहीं है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, a बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है। इसी साथ आपको क्वेश्चन नंबर जो होता है 2 भी खत्म होता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो समीकरण है 3x + y = 1 है, उसके बाद दूसरा समीकरण 2a - 1 × x + a - 1 × y = 2a + 1, ठीक है। तो बात कर लेते हैं क्या भाई, आपका a1 = कितने 3 है, उसके बाद b1 = कितने y गुने 1, c1 = 1 है, a2 = 2a - 1 है, b2 = क्या है a - 1 है, c2 = क्या है 2a + 1 है। तो अब बात कर लेते हैं क्या हल होने के लिए, शून्य हल होने के लिए, एक भी हल ना होने के लिए, कोई भी हल ना होने के लिए क्या कंडीशन है भाई, तो a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 के, बट ये बराबर ना हो c1 बटा c2 के, यानी a1 कितना है 3/2a - 1 a2 हो गया = 1 बटा a - 1 = नॉट 1/2a + 1, इस दोनों का कर लेते हैं, एक का मान देख कर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें तो क्या हो जाएगा 3/2a - 1 = 1 बटा a - 1, बात करें तो क्रॉस मल्टीपल 3 × a - 1 = 2a - 1 × 1, ये क्या होगा 3a - 3 = 2a - 1, ये कर ले तो इस पर आता है 3a - 2a = -1, ये -3 इस पर जाए तो प्लस में 3 हो जाएगा, a = 3 में से गया कितना हो जाएगा 2, यानी a का वैल्यू 2 रखेंगे तो देखिएगा जब 2 लगते का वैल्यू क्या होगा 3/2 गुने 2 -1, ये कितना हो गया 3/2 में 4 में से गया 3 हो गया यानी ये 1 हो गया। फिर देखिएगा
आपकी बात कर लेते हैं क्या, 1/a का वैल्यू 2 - 1 इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू 1 होगा। ये दोनों बात आपस में बराबर है। फिर देखिए 1/2 × 2 + 1, 1/2 नहीं 4 1 5 हो गया। क्या ये बराबर है 1 का? ये बराबर नहीं है 1 का, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इसी का देख लेते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका समीकरण है 3a + 1 × x + 3y - 2 इज इक्वल टू 0। फिर a² + 1 × x + a - 2 × y माइनस में 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिएगा माइनस में 2 माइनस में, यानी दोनों LHS है, तो इससे भी बना सकते हैं क्या भाई, आपका a1 बराबर क्या है 3a प्लस में 1 है, b1 बराबर क्या है 3 y के गुना में क्या है 3 है, और c1 बराबर क्या है यहाँ पे माइनस में 2 है, तो -2 लग देता हूँ। ठीक है, आप इसको प्लस में, जब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिएगा यहाँ पे -2 है, इसको लिख सकते हैं प्लस में -2 इज इक्वल टू 0। प्लस माइनस माइनस ही होता है, उसी प्रकार इसको भी कर लेते भाई। तो a2 इज इक्वल टू a² + 1 हो गया, b2 इज इक्वल टू a - 2 हो गया, c2 इज इक्वल टू -5 हो गया। बात करते हैं शून्य हलों की संख्या शून्य होने के लिए, हलों की संख्या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हलों की संख्या शून्य होने के लिए क्या कंडीशन है, शून्य होने के लिए क्या कंडीशन है भाई, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू नॉट c1/c2। तो बात कर लेते हैं a1 कितना है 3a + 1/a2 क्या a² + 1 इज इक्वल टू b1 कितना है 3/a2 कितना है b2 कितना है a - 2 इज इक्वल टू नॉट c कितने -2/-5 ये गया, यानी मैं कितना हो जाएगा, ये 2/5 ही रहने देते, ये गया, तो यानी ये क्या हो गया 2/5। कहने का मतलब इसको नीचे लिख देती हूँ क्या भाई, 3a + 1/a² + 1 इज इक्वल टू 3a - 2 3/a - 2 इज इक्वल टू नॉट क्या 2/5। अब इस दोनों को क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, एक का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कितना होगा 3a + 1 × a - 2 इज इक्वल टू 3 × a² + 1, यानी कि ये कितना हो गया आपका 3a² माइनस में 3 दूनी 6a, इसको इससे गुना करें, फिर इसको करते हैं तो 1 × a माइनस प्लस माइनस 2 × 2 जिसको टू 3a² प्लस में 3, यानी 3a², ये तो चला गया, ये कितना हो गया माइनस में 6 से प्लस में, यानी माइनस में 5 है, -2 इज इक्वल टू 3, यानी -5 इज इक्वल टू 3 2 5 हो गया, यानी 3 + 2 हो गया, -5 इज इक्वल टू 5 हो गया, ए इज इक्वल टू 5/-5 हो गया, यानी ये कितना हो गया आपका ए बराबर -1 हो गया। ठीक है, तो ए का वैल्यू -1 रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, जब देखिएगा ए का वैल्यू -1 लगता हूँ तो -3 + 1/a², यानी -1 का होल स्क्वायर कितना होता है प्लस में 1 हो जाएगा, +1, यानी माइनस में 3 दूंगा, ये हो गया कितने -2/a² 1 + 1, यानी -2/2, ये हो गया -1। ठीक है, ये -1, अब इसको देख लीजिए, ये कितना होगा 3/a का वैल्यू -1 -2, यानी 3/-3, ये गया, यानी क्या होगा -1 हो गया। बट इसको देख लीजिए तो क्या है 2/5 के, ये बराबर है, ये बराबर नहीं है 2/5 का, इसलिए ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से आंसर निकल जाते हैं। इसी से तो क्वेश्चन नंबर जो होता है बस खत्म होता है। अब चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, ये आपका 23 है, क्या है, सी के किस मान के निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब अनेक हल कब होंगे भाई, कंडीशन a1/a2 बराबर हो b1/b2 बराबर हो c1/c2। बस समझ में आई बात, ठीक है, चलिए भाई, आपका यहाँ पहला समीकरण है cx + 3y माइनस में ब्रैकेट में c - 3 इज इक्वल टू 0। फिर दूसरा समीकरण 12x + cy माइनस में c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a1 बराबर क्या है c, b1 बराबर 3 और c1 बराबर, इसको माइनस, इसको आप लिख सकते हैं भाई उसी प्रकार, यहाँ पे प्लस कर देता हूँ, फिर इसको माइनस में करके पूरे कर देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं ना, तो हमें दिखाना होता है प्लस में, तो इसको लिख देता हूँ माइनस में ब्रैकेट में c माइनस में 3। ओके, ये देखिएगा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आपका क्या था, यहाँ पे आपका था माइनस में c माइनस में 3 ब्रैकेट में इक्वल टू 0। तो आप इसको लिख सकते हैं क्या भाई, आप इसको लिख सकते हैं इस माइनस को क्या, इसको प्लस इंटू में माइनस। ओके, ये देखिएगा इस प्रकार से, फिर c माइनस में 3। ठीक है, ए इज इक्वल टू 0
ओके, इसलिए मैंने लिख दिया। उसी प्रकार इसको भी A2 इज इक्वल टू वाले, B2 इज इक्वल टू C एंड C2 इज इक्वल टू सीधा माइनस C। अब अनेक हल होने के लिए, अनेक हल होने के लिए कंडीशन क्या है, A1 बटा A2 बराबर हो B1 बटा B2 के बराबर हो C1 बटा C2 के। A1 कितने C बटा A2 वाला इज इक्वल टू B1 3 बटा C इज इक्वल टू C1 कितने माइनस में ब्रैकेट में C माइनस 3 बटा ये कितने माइनस, ये माइनस माइनस गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, पहली बात तो इस दोनों को कर लेता हूँ। देखिएगा ये क्या हो जाएगा, C बटा वाले इज इक्वल टू 3 बटा C, तो हो गया C इंटू सी, सी स्क्वायर क्रॉस मल्टीपल करेंगे C इंटू सी इज इक्वल टू 3 इंटू वाले, यानी C स्क्वायर इज इक्वल टू वाले 36, C इज इक्वल टू प्लस माइनस में रूट में 36 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, यानी C बराबर प्लस में भी 6 और माइनस में भी 6। ओके, यहाँ पे आते हैं, इस दोनों का कंपेयर कर लेते तो 3/6 3 बाई सी इज इक्वल टू C माइनस 3 बाई सी, 3 इंटू सी इज इक्वल टू C इंटू सी माइनस 3 इज इक्वल टू C स्क्वायर माइनस 3C। इस पर आएगा तो 3C और ये कितना हो जाएगा 3C प्लस में फिर 3C इज इक्वल टू C स्क्वायर, 6C इज इक्वल टू C स्क्वायर। आपको क्या हो जाए 6 स्क्वायर, ये गया, यानी C इज इक्वल टू 6, यहाँ पे प्लस में 6, यहाँ प्लस माइनस दोनों 6 है, यानी दोनों में कॉमन क्या है तो 6 क्या 6। कहने का मतलब है जब 6 का मान रखेंगे तो 1/2, इसमें 3 से 6 दूंगा तो 1/2 दोनों बराबर हो गया। फिर इसमें 6 देता हूँ, 6 में से 3 गया 3/6 1/2 निकल गया, लेकिन -6 इस दोनों के लिए चलेगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस में 1/2, माइनस में 1/2, बट इसके लिए दूंगा तो माइनस में 6 माइनस में 3 बटा माइनस में 6 यानी माइनस में 9 बटा माइनस में 6, ये गया 3, क्या बराबर है -1/2 का, नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा आपका आंसर। अतः दिए गए समीकरण के अनेक हल होने के लिए, अनेक हल होने के लिए आप वो जो क्वेश्चन अभी से पहले बनाए थे उसमें भी आप इस प्रकार की भाषा लिखेंगे तो आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, और अतः कल के आपने ए बराबर इतने, बी बराबर इतने, ए का बी का मान पूछ लिया तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको 2 आ रहे हैं जिसमें आपको छाट के लिखना होता है तो उसमें आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, एक भी था जो कि मैं लिखना छूट गया था, आप उसको लिख लीजिएगा। तो होने के लिए क्या हो जाएगा भाई, सी का मान 6 होगा। बस समझ में आ गई बात। चलो इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं भाई। तो देखिएगा समीकरण क्या है आपका समीकरण है क्या 2x + 3y = 2, c + 2 इंटू x + 2 c + 1 इंटू y = 2 इंटू c - 1। ठीक है, यानी a1 बराबर क्या है यहाँ पे 2 है, b1 बराबर क्या है 3 है, c1 बराबर क्या है 2 है, a2 बराबर क्या है c + 2 है, b2 बराबर क्या है 2c + 1 है, c2 बराबर क्या है 2 इंटू c - 1 है। और अनेक हल होने के लिए अपरिमित रूप से, अनेक हल होने के लिए, अनेक हल, समझ वाली बात, अनेक हल होने के लिए, हल होने के लिए क्या हो जाएगा भाई, तो a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के, बराबर होगा c1 बटा c2 के। a1 कितना है 2 बटे c + 2 = 3 बटे 2c + 1 = 2 बटे c2 कितना है 2 इंटू c - 1। ओके, तो इस दोनों को पहले कर लेते हैं भाई। तो 2 बटे c + 2 = 3 बटा 2c + 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2c + 1 = 3 इंटू c + 2। ये कितना 2 दूनी 4, c प्लस में 2 = 3c प्लस में 3 दूनी 6, इसको इस पर आता 4c - 3c = 6 - 2, ये हो गया c बराबर 6 में 2 गया 4। ओके, अब इसमें आते हैं, ये क्या होगा 3 बटा 2c + 1 = 2 बटा 2 इंटू c - 1। ये देखिएगा क्या हो जाएगा, देखिएगा 3 गुनी 2 इंटू c - 1 = 2 इंटू 2c + 1, 3 दूनी 6 c - 1 = 2 दूनी 4 c प्लस में 2, ये होगा 6c - 6 = 4c प्लस में 2, इसको इस पर लाता हूँ तो कितना हो जाएगा 6c - 4c = 6 + 2, 2c = 6 2 8, यानी c = 2 से 2 चौका 8 यानी 4 ही हो गए। ठीक है, और 2 एक ही आया था 4, तो प्लस माइनस का कोई धंधा नहीं था तो आपका 4 ही हो जाता। अतः
दत्त समीकरण या दिए हुए समीकरण का, ठीक है, दिया गए समीकरण का अनेक हल होने के लिए सी का मान कितना होना चाहिए, 4 होगा। ठीक है, या फिर होना चाहिए, ऐसे भी लिख सकते हैं, सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है, दिए गए, ये आपका दिए गए, ये आपका क्या है, दिए गए समीकरण का अनेक हल होने के लिए, दिए गए समीकरण का अनेक हल होने के लिए क्या होना चाहिए, होने के लिए सी का मान 4 होना चाहिए या होगा, होना चाहिए फिर या होगा, होना चाहिए या होगा, दोनों लिख देती हूँ। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 इसी का देखते हैं भाई। आपका समीकरण है x प्लस सी प्लस 1 इंटू वाई इजिकल टू 5, दूसरा c प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 9y इजिकल टू 8c माइनस 1। तो a1 बराबर क्या है, x इंटू 1 है ना, b1 बराबर क्या है, c प्लस 1 है ना, c1 बराबर क्या है, 5 है ना, a2 बराबर क्या है, c प्लस 1 है ना, b2 बराबर क्या है, 9 है ना, c2 बराबर क्या है, 8c माइनस 1 है ना। अनेक हल होने के लिए क्या होता है कंडीशन, अनेक हल होने के लिए कंडीशन क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 के बराबर हो c1 बटा c2 के, a1 1 बटा c प्लस 1 इजिकल टू b1 c प्लस 1 बटा b2 9 इजिकल टू 5 बटा 8c माइनस 1। इस दोनों का कर लेते तो 1 बटा c प्लस 1 इजिकल टू c प्लस 1 बटा 9, ये हो गया 9 इजिकल टू c प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी c प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा तो c प्लस 1 इजिकल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में 9 हो जाएगा, यानी c प्लस 1 इजिकल टू एक बार प्लस माइनस 3 हो जाएगा। तो देखिएगा c प्लस 1 इजिकल टू एक बार तो ले लेता हूँ प्लस में 3 और दूसरा बार c प्लस 1 इजिकल टू माइनस 3 लेता हूँ, तो c इजिकल टू 3 माइनस 1 इजिकल टू 2 हो गया, c इजिकल टू माइनस में 3 और माइनस 1 यानी c इजिकल टू माइनस 4 हो गया। ठीक है, ये दोनों तो चला, 2 और माइनस में 4। ठीक है भाई, चले आगे, माइनस में 4 देता हूँ। ओके, अब आते हैं यहाँ पे दूसरा लेते थे, तो यहाँ पे c प्लस 1 बटा 9 इजिकल टू 5 बाई 8c माइनस 1, इस दोनों को करो गुना, c प्लस 1 इंटू ये कितना हो गया 8c माइनस 1 इजिकल टू 9 × 5 = 45, यानी 8c स्क्वायर माइनस में c प्लस में 8c माइनस प्लस माइनस 1 इजिकल टू 45, यानी 8c स्क्वायर ये हो गया प्लस में 7c, 8c में से 1 से गया तो 7c माइनस 1 इजिकल टू 45, यानी 8c स्क्वायर प्लस में 7c माइनस में 45 ये हो गया आएगा और माइनस में 1 इजिकल टू 0, 8c स्क्वायर प्लस 7c माइनस में 46 इजिकल टू 0। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या आपको लाना है। चलिए, यहाँ पे a इंटू सी 46 माइनस में 46 गुने 8 है, तो यानी अब देखिएगा माइनस में जब आ गया तो यानी इसको सीधा ले तो माइनस 46 गुने 8, माइनस को तो लेंगे तो प्लस माइनस देना ही पड़ेगा, जीत किसकी हुई प्लस में 7 से रहना है तो यानी प्लस वाला ज़्यादा। अब देखिएगा 46 को कह सकता हूँ 23 गुने 2 गुने 8 कर देता हूँ, 8 गुने 16 कर देता हूँ, ये 23 कर देता हूँ। देखिए 23 इसको दे देता हूँ, 16 इसको देता हूँ, ये देखिएगा 16 23 में से 16 जाएगा तो 7 बचेगा, जो कि हम इस 7c की जगह लिख सकते हैं ना, तो 8c स्क्वायर प्लस में 7c की जगह इसको लिख देता हूँ 23c, ठीक है, माइनस में 16c माइनस में 46 इक्वल टू 0। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं क्या भाई, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, आपका c को कॉमन लेते हैं तो ये कितना हो गया, c इसमें है भी इसमें भी है, तो ये 8c प्लस में 23 बच गया, माइनस में यहाँ पे कितने कॉमन लेता हूँ 2 कॉमन लेता हूँ तो ये बच गया 8c, प्लस कॉमन ले तो प्लस ये हो गया और 2 से 2 का तो 23 इक्वल टू 0, तो 8c प्लस 23 को ही कॉमन लेता हूँ तो ये कितना बच गया c माइनस में 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, आपका यहाँ पे 8c प्लस में 23
इज इक्वल टू 0, सी माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी 8 सी इज इक्वल टू माइनस में 23, सी इज इक्वल टू माइनस में 23/8, सी इज इक्वल टू यहाँ पे 2 हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा -4 है बट ये नहीं है, और यहाँ पे 2 2 है। तो अतः दिए गए समीकरण का अनेक हल होने के लिए, तो कॉमन क्या है भाई 2 है, तो दिए गए समीकरण का अनेक हल होने के लिए सी का मान क्या होगा, सी का मान 2 होगा। बात समझ में आ गई। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है इसका तीसरा भी खत्म होता है। ठीक है, अब होता ही बात क्वेश्चन नंबर चौथा की, तो जगह आपका कम पड़ गया, इसलिए थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को मिटाना, हल जो बनाया था पहले उसको हटा देती हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये पहले 2 क्वेश्चन हटा दिए मैंने। अब देखिएगा आपका समीकरण चौथा क्या है, c - 1 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5। दूसरा है c + 1 इंटू एक्स प्लस में 1 माइनस सी इंटू वाई इज इक्वल टू 3c + 1। तो यहाँ पे देखिएगा आपका समीकरण क्वेश्चन नंबर 4 में एक तो c - 1 इंटू एक्स है, इस माइनस को प्लस में फिर माइनस में 1 इंटू वाई लिख देता हूँ, प्लस माइनस माइनस वाई हो जाएगा, 1 गुना वाई इक्वल टू वाई बराबर 5। फिर c + 1 इंटू एक्स प्लस में 1 माइनस सी इंटू वाई इक्वल टू 3c + 1 हो गया। अब यहाँ पे a1 बराबर क्या है, c - 1, b1 बराबर क्या है -1, c1 बराबर क्या है 5, a2 बराबर क्या है c + 1, b2 बराबर क्या है 1 माइनस सी, और c2 बराबर क्या है 3c + 1। अनेक हल होने के लिए क्या होता है, अनेक हल होने के लिए क्या होता है भाई, a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 के बराबर हो c1 बटा c2 के। a1 कितना है c - 1 बटे a2 c + 1 इज इक्वल टू b1 - 1 बटे c2 - 1 माइनस सी इज इक्वल टू c1 कितना है -5 बटा c, ओ सॉरी -5 नहीं है 5 है, क्या है c1 कितने 5 बटा c2 कितने 3c + 1 है। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। चलिए भाई, तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, तो बात कर लेते हैं क्या, इस दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, बात कर लेती हूँ, इसको आपको कर देती हूँ, इसको क्या कर लेती हूँ मैं, यहाँ पे माइनस में माइनस कॉमन लेता हूँ, तो ये क्या बच गया, प्लस में 1 यहाँ पे हो गया, माइनस में c, ओके। और देखिएगा क्या भाई, बटा में आपका क्या हो गया c + 1 इज इक्वल टू -1 बटा 1 माइनस c, ये माइनस है तो ये -1 माइनस c है, ये माइनस हो गया, ओके। अब ये गुना कर लूँगा तो 1 माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c + 1 हो गया, ओके। और बात कर लो तो क्या भाई, ध्यान से देखिएगा, इसको कर लो तो 1 का स्क्वायर 1 जोड़ a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना क्या होता है, a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर माइनस में 2ab। ठीक है, तो ये हो गया a स्क्वायर जो c स्क्वायर माइनस में 2c इज इक्वल टू c + 1। आपको पता है a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर - 2ab प्लस में b स्क्वायर, आपको ऐसे भी दिखेंगे या फिर इसको ऐसे लिख दीजिए a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, माइनस में 2ab, ओके ab। तो बात कर लेते हैं क्या भाई, आपका यहाँ पे देखिएगा, इसको 1 को इस पर लाती हूँ, देखिएगा c स्क्वायर माइनस में 2c प्लस में 1, इसको 1 -1 माइनस में c इक्वल टू 0, ये तो प्लस माइनस हो गया। ठीक है, c स्क्वायर माइनस में 2c माइनस में c यानी माइनस में 3c इक्वल टू 0, c स्क्वायर इज इक्वल टू 3c, ये गया यानी c बराबर क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, c बराबर 3 हो गया। चलिए अब इसको भी देख लेते हैं भाई, c बराबर 3 एक ही आया है तो एक ही होगा, और इसमें अलग आएगा तो भी हम उसी को लेंगे ना, -1 बटा 1 माइनस c इक्वल टू 5 बटा 3c + 1, ओके। चलिए अब बात कर लेते हैं क्या भाई, माइनस में 1 कम ये क्रॉस मल्टीपल 3c + 1 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 माइनस c हो जाएगा। ठीक है, ये होगा माइनस में 3c और माइनस प्लस माइनस में 1 इंटू 1 इक्वल टू -1। ठीक है, इज इक्वल टू 5 माइनस में 5c। अब बात कर लेता हूँ क्या भाई, इसको देखिएगा, इसको इस पर लाता हूँ, माइनस में 5c जाएगा प्लस में 5c माइनस 3c, और बात कर लेता हूँ प्लस में 5 प्लस में 1 जाएगा। ठीक है, यानी -1 उस पर जाएगा तो +1, ये कितना होगा 2c इक्वल टू 5 1 2 से 2 3 6 यानी c बराबर 3 हो गया। c का वैल्यू 3, c का वैल्यू 3 अतः दिए गए समीकरण का अनेक हल होने के लिए c का मान क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए।
ये। ओके, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है इसका चाल भी खत्म होता है, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है टेस्ट पूरा खत्म होता है। और आज मैं इस क्लास को भी यही समाप्त करती हूँ। अगली क्लास में इससे आगे बताऊंगी, तब तक जरूर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।